सोनपुर गांव में एक रामू अपनी पत्नी कमल के साथ रहता था। उनके पास 2 बैल थे, रमन और सुमन। रामू उनके मदद से खेती करता था। रामू अपने दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था। रामू उन दोनों बैलों को खूब ख्याल रखता था। फिर सुबह सुबह रामू अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान हो भाग्यवान, भाग्यवान, जरा सुनते हो? क्या हुआ? क्यों भगवान कहकर चिल्ला रहे हो? आज मैं जा रहा हूँ खेत में, मैं देर से वापस आऊंगा। क्यों देर से वापस आऊंगा? मतलब रोज कौन से तुम खेत से जल्दी वापस लौटते हो? आज वैसे तुम जाओगे कहाँ जो देर से वापस आओगे? बोलो। अरे भाग्यवान, आज मुझे अपने खेत की जुताई कर कर उसमें बीज बनाना है। और भाग्यवान, आज अपने दोनों बैलों को नदी किनारे नहलाने लेके जाऊंगा। अभी पिछले हफ्ते ही तुम दोनों बैलों को नदी किनारे नहाने गए थे। अरे भाग्यवान, हमारे बैल बेचारे दिन भर धूप में काम करते हैं। आज उन्हीं के वजह से 2 पल की खाना मिल रहा है, इसलिए मैं दोनों को नदी किनारे नहलाने ले जाता हूँ, तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तुम्हें तो अपने दोनों बैलों के साथ समय बिताने का मौका चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, घर समय रहते ही तुम ध्यान से लौट जाना और अच्छे से जाना। इतना कहकर रामू अपने दोनों बैलों को खेत की ओर ले जाता है और खेत पर जाकर खेत की जुताई और बीज बोने लगता है। कुछ समय बाद खेत की पूरी जुताई हो जाती है। आज समय रहते ही मैंने अपने पूरे खेत की जुताई कर ली। मेरे बैलों की बात ही निराली है। चलो, मैं तुझे नदी किनारे नहलाने ले चलता हूँ। रामू अपने दोनों बैलों को नदी किनारे ले जाता है और अपने बैलों को नहलाता है। जितना रामू बैलों से प्यार करता है, उतना बैल रामू से प्यार करते हैं। रमन और सुमन नहाते समय खूब मनमोहित होते हैं। कुछ दिनों के बाद, भाग्यवान हो भाग्यवान, भाग्यवान। क्या हुआ? अरे भाग्यवान, आज का दिन हम किसानों के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन होता है। आप आज इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे भाग्यवान, कुछ दिन पहले अपने खेत में बीज डाले थे और अब तक की बारिश भी अच्छे से हो गई है। अब मुझे लगता है कि बीज में से पौधा बाहर आ गया होगा। उसी को तो देखने में अपने खेत में जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी देखना है खेत की लहराती हुई हरियाली। ले चलो तुम अपने साथ। ठीक है, तुम भी खेत देखना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। फिर रामू और रामू की पत्नी दोनों खेतों की ओर जाते हैं। रामू के खेत की फसल खूब हरी हरी और बड़ी बड़ी हो गई थी। वाह, देखो तो कितनी सुंदर हरियाली अपने खेत में। मन तो करता है दिन भर यहीं रहूं, इन हरियाली को ही देखती रहूं। पिछले बार से ज्यादा इस बार की फसल अच्छी लग रही है। मुझे तो लगता है इस बार की फसल कई ज्यादा अच्छी होगी। तुमने ये बिल्कुल सही कहा। इस बार की फसल कई ज्यादा अच्छी होगी और ज्यादा होगी। ये सब मेरे बैलों की कमाल है। बैलों के ही कारण मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई। हाँ, ये तुम बिल्कुल सही कहा। और कुछ दिनों बाद हरिया की फसल कट जाती है और उसकी फसल कई ज्यादा और अच्छी मात्रा में हुई। चलो, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई। अब मैं ये फसल को दिन रहती मैं बाजार में बेचता हूँ। आज वैसे ही अच्छा दाम मिलेगा। इतने ही बीच में गांव का जमींदार आता है। अरे रामू, मैंने सुना है इस बार की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही हुई है। हाँ जमींदार बाबू, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार मेरी फसल खूब बढ़िया हुई। हाँ, इस बार भी मेहनत तुमने बहुत खूब की थी। रामू, तुमसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ जमींदार बाबू, कहिए। रामू, तुम्हारे खेत के पास मेरी 30 बीघा जमीन है। क्या तुम 30 बीघा जमीन पर खेती करना चाहोगे? तुम जितनी भी खेती करोगे उसे फसल में आधा भाग मेरा होगा और आधा भाग तेरा। 30 बीघा जमीन? जमींदार बाबू, आप सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है जमींदार बाबू, मुझे ये सौदा मंजूर है। मैं आपके 30 बीघा जमीन पर खेती करूंगा। रामू का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और रामू जल्दी से घर आता है। आप फसल बेचकर इतनी जल्दी आ गए? हाँ भाग्यवान, मैं अपनी फसल बेच आया। मुझे अपनी फसल का अच्छा दाम मिला। और भाग्यवान, आज एक और खुशखबरी है।
मतलब फसल का अच्छा दाम मिला, इससे ज्यादा और क्या खुशखबरी है। जमींदार से रामू को जितनी भी बात हुई वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। अरे बाप रे बाप, 30 बीघा जमीन पर खेती, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हम बहुत धनवान बन जाएंगे। अब तो हमारे पास बहुत ज्यादा खेती है। इतनी ज्यादा खेती हमारे दोनों बैल कैसे कर पाएंगे। ये बात तो तुम सही कह रहे हो भाग्यवान। भाग्यवान, हम एक काम करते हैं, पुराना ट्रैक्टर एक खरीद लेते हैं। हाँ जी, तुम सही कर रहे हो। ट्रैक्टर आ जाने के बाद अपना काम आसान हो जाएगा। अगले दिन रामू सुबह सुबह एक नया ट्रैक्टर खरीद लाता है। कमला रामू का ट्रैक्टर देखकर बहुत खुश हुई और क्या रामू इस ट्रैक्टर की मदद से खेती करने लगा। रामू का ट्रैक्टर आ जाने के कारण रामू के बैलों का काम बहुत कम हो गया। फिर एक दिन, अरे सुनते हो, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कहो भाग्यवान, क्या बात कहनी है? जब से अपना ट्रैक्टर आया है तब से इन दोनों बैलों का काम नहीं है। हम इन्हें बेफालतू में घास डालकर अपना पैसा बिगाड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ इन दोनों बैलों को अपने घर से भगा देते हैं। भाग्यवान, तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो? चलो ठीक है, अभी इन बैलों का कुछ काम नहीं है, मगर तुम भूल कैसे गई? आज जो कुछ भी है हमारे इन बैलों के कारण है भाग्यवान। कुछ दिनों के बाद एक दिन अपने खेतों की ज्यादा मेहनत का काम कर कर घर वापस लौट रहा था। वो अपने दोनों बैलों का घास लाना भूल गया। अरे हाँ, आज खेत पर बहुत कम था, इसलिए घास लाना भूल गया। रामू का प्यार अपने बेल से धीरे धीरे कम हो रहा था और रामू के मन में एक विचार आता है। अरे भाग्यवान, गलत क्या कह रही थी, सही तो कह रही थी। जब से मेरा ट्रैक्टर आया है तब से इन दोनों बैलों का कुछ काम नहीं है। मैं इन्हें बेफालतू में पाल रहा हूँ। वैसे मुझे दोनों बैलों का कुछ काम नहीं है। चलो चलो चलो, तुम यहाँ से जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो निकलो, मैं तुझे बेफालतू में घास खिला रहा हूँ। रामू का व्यवहार देखकर बेल चौंक जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। रुको, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको। रामू उन दोनों बैलों को डांटे मार मार के घर से भगा देते हैं। अरे भाई, ये अपने साथ क्या हुआ जी? मालिक के लिए हमने मेहनत की, आज उसी ने अपने घर से भगा दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। छोटे, आज के जमाने में सब ऐसा ही करते हैं। जब तक काम रहता है उसे रखते हैं और जिस दिन काम नहीं उसे घर से भगा देते हैं। और आज हमारे साथ ही ऐसा ही हुआ। ट्रैक्टर आ जाने के कारण हमारा काम कुछ भी नहीं था, जिस कारण हमारे मालिक ने हम दोनों को घर से भगा दिया।